तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 9th के वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है। भारतीय भवन पब्लिकेशन से पहले एक्सरसाइज का पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखेंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथनों में से प्रत्येक में सत्य और असत्य कथनों का पहचान करें। मतलब जितना भी बात कहा गया है ना इस 6 क्वेश्चन में, इस सभी में कुछ बात सही है और कुछ बात गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है? तो देखो, पहले कहा गया पूर्णांक, तो सभी पूर्णांकों को आप लिखो। पूर्णांकों को अगर हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे तो यहाँ 0 होगा। 0 से पहले वाला पूर्णांक -1 होगा, उससे पहले -2 होगा, उससे पहले -3 होगा, उससे पहले -4 होगा, इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये कह रहा है कि सब जितना भी पूर्णांक है ना, क्या ये सब परिमेय संख्या है? तो ध्यान दो, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों वाला पूर्णांक होना चाहिए। तो जब -2 के बारे में कहा जाए तो इसको -2/1 लिख सकते हैं, पूर्णांक तो है ही। 1 है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, पूर्णांक है ही। 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, पूर्णांक है ही। मतलब जितना भी पूर्णांक है वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जितने भी पूर्णांक होंगे सब परिमेय संख्या होंगे। मतलब ये बात क्या है? सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। मतलब ये सही बात है। ठीक है, जो बात गलत होगा बस उसमें आपको रीजन बता देना है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। भिन्न का मतलब क्या होता है? जब दो संख्याओं का भाग करते हैं तो एक भिन्न संख्या हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 है और 2 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो ये एक भिन्न होगा। 4 है, 4 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, ये एक भिन्न होगा। 3 है, 3 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, यह एक भिन्न होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है क्या? भिन्न को हम बट्टा में लिखते हैं और परिमेय संख्या भी p/q के रूप का होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक भिन्न जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। तो चलो, ये बात भी क्या है? सत्य है, सही बात है। चलो, ये चीज भी क्लियर है आपका। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो भी प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते चला जाएगा। ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो जितना भी प्राकृत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्ण संख्या में क्या होता है? खाली वो 0 को शामिल कर लिया जाता है, बाकी सब तो प्राकृत संख्या वाला ही रहता है ना। तो हाँ, ये बात भी क्या होंगे? सही होंगे। यह एक सत्य बात है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? पूर्णांक को देखो, हम यहाँ पर ये चीज हम पूर्णांक लिखे हैं। पूर्णांक में क्या होता है कि प्लस वाला भी सब नंबर होता है, माइनस वाला भी सारा नंबर होता है। पूरा पूरा अंक होना चाहिए। -5 हो, -4 हो, +5 हो, +4 हो, +6 हो, ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूरा पूरा, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या? पूर्णांक में तो -4 भी है। क्या -4 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये सब होता है। 0 से आगे का सब संख्या होता है। 0 से पीछे का नेगेटिव वाला तो नहीं होगा। तो -4 जो है पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या नहीं है। -3 भी पूर्ण संख्या नहीं है। -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब बहुत सारा बात ऐसा हो गया जो इस कथन को गलत साबित कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला बात क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो इस कथन का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी क्या? चलो, हम पूर्ण संख्या का समुच्चय को लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या में क्या आएगा? एक 0 से शामिल हो जाएगा। एक 0 शामिल हो जाएगा और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है आगे का गिनती होगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या है, क्या यह एक प्राकृत संख्या होगा? पूर्ण संख्या हम सब ले लिए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होगी? सो बताओ। जितना भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। क्या यह एक प्राकृत संख्या होगा? ध्यान देना, 0 क्या प्राकृत संख्या होगा क्या? नहीं ना होगा। मतलब यह कथन भी क्या है? गलत है। यह भी असत्य कथन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना वीडियो को। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखेंगे, मतलब 3/4। क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ है। अगर ये परिमेय संख्या है
तो परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, ये चीज कह रहा है। क्या ये पूर्णांक है? नहीं ना है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। ये कथन भी क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। ठीक है, ये कथन भी क्या होंगे? असत्य हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी तरह का डाउट रह गया है ना, तो नीचे में प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलो इसके बाद देखते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को, जिसमें दोनों क्वेश्चन है, परिमेय संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में लिखना है। तो किसी परिमेय संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे कैसे? तो ध्यान देना, यहाँ पर जितना भी परिमेय संख्या दिया हुआ है ना, ये सभी परिमेय संख्याओं का अंश और हर अलग अलग है। ठीक है, तो अगर किसी भी परिमेय संख्या, बहुत ज्यादा परिमेय संख्या है, एक से ज्यादा परिमेय संख्या है, उसमें हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके नीचे वाले को हमको सेम करना पड़ेगा। नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? सेम। चलो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए। कैसे बनाना है? 2 का ए। देखो अंक क्या क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या है 2/3, उसके बाद क्या है? -1/2, फिर इसके बाद क्या है? 0, 0 मतलब 0/1, और फिर उसके बाद क्या है? 5/6। ठीक है, अगर हम इसके सब के हर को, मतलब नीचे वाले को बराबर करना चाहते हैं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना का लेना पड़ेगा? तो 3 का, 2 का, 1 का, 6 का, जो भी नीचे वाला टर्म है सबका एलसीएम लो। तो देखो 2 से लग रहा है भाग, 3 हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 1 1 1 1, मतलब एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? एलसीएम आ गया 6। ठीक है, एलसीएम जितना आएगा ना, सब के हर को उतना पुराना। ठीक है, अगर मान लो कि इसके हर को हमको कितना पुराना? 6, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से हम ऊपर भी गुना कर लेंगे और 2 से नीचे भी गुना कर लेंगे। 2/3, 2/3 है ना, इसमें 2 से ऊपर भी गुना करेंगे और 2 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को -1/2 है, इसमें अगर नीचे वाले को 6 पुराना है तो 3 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 3 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। एक है 0/1, अगर इसको हमको 6 पुराना है तो 6 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, 6 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। अगला टर्म है 5/6, अगर नीचे वाला 6 है ही, 1 से गुना कर दो, 1 से गुना कर दो। देखो यहाँ पर बना क्या चीज? 3 2 2 दूना 4/6, यहाँ बन गया -3/3 दूना 6, ये बन गया 0 को 6 से गुना किया 0/6, ये बन गया 5 1 5 और /6। अब हम कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपैरिजन होगा? इसका तुलना कैसे होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जिसका ऊपर वाला छोटा होगा वही छोटा होगा, जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर -3 सबसे छोटा है ना, हमको क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटका वाला को पहले लिखेंगे। तो मतलब ये सेकेंड नंबर वाला है ना, ये होगा सबसे छोटा, -1/2, ये सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन होगा? 0 वाला, 0/6। 0/6 के सामने वाला कौन है? 0 है ना, 0। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन होगा? 4 वाला, मतलब ये 2/3। उससे बड़ा कौन होगा? 5 वाला, मतलब 5/6। ठीक है, तो बस इसी चीज को लिख दो। सबसे छोटा कौन है? -1/2। तो यहाँ पर ध्यान देना, चिन्ह सबसे छोटा वाला इधर है, और जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा वाला होता है। तो सबसे छोटा वाला इधर है, तो -1/2 पहले भरा जाएगा, फिर क्या भराएंगे? 0, फिर उससे बड़ा कौन है? 2/3, 2/3। उससे बड़ा कौन है? 5/6, तो चलो 5/6। अब इस क्वेश्चन में करना है बी में, परिमेय संख्या 3 को दिया हुआ, इसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने का भी प्रोसेस सेम होगा। तो देखो 2 का बी बनाएंगे कैसे? 2 का बी, ठीक है, 2 का बी क्वेश्चन है अपने पास 3/4, उसके बाद है 4/3, और फिर उसके बाद है 5/2। सबसे पहला काम क्या रहेगा? नीचे वाले सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम, अगर हम 4 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 दूनी 4 लगेगा, 3 2 1 2 लगेगा, और नहीं लगने वाला भाग। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा इसका? 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आया एलसीएम। मतलब सब के हर को हमको क्या पुराना है? 12। तो बताओ इसमें अगर नीचे वाले को 12 पुराना चाहते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 3/4 है, ऊपर भी 3 से गुना करो, नीचे भी 3 से गुना करो, यही ना होगा। इसको 12 पुराना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4/3 है, 4 से ऊपर भी गुना करो, 4 से नीचे भी गुना करो। इसको 12 पुराना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 5/2 में 6 से ऊपर भी गुना करो, 6 से नीचे भी गुना करो। बना क्या अपने पास? 3 तिया 9/12। ठीक है, यहाँ बन गया 4 चौका 16/12, यहाँ बन गया 6 पंचे 30/12। अब इस चीज को हमको क्या करना था? घटते क्रम में लिखना था, मतलब सबसे बड़का को पहले। तो सबसे बड़ा वाला यही है ना, इसके सामने वाला 5/2 सबसे पहले लिखा जाएगा। इससे छोटा कौन है? 16 वाला ना, 16 वाला, मतलब 4/3। उससे छोटा कौन है? 9 वाला ना, तो 3/4। ठीक है,
बस यही चीज करना है। सबसे बड़ा 5/2, उससे छोटा 4/3, उससे छोटा 3/4। 5/2 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा मतलब जिधर मुंह खुला हुआ है उधर लिखाएगा 5/2 सबसे पहला वाला में। इससे छोटा कौन होगा 4/3, और फिर उससे छोटा कौन होगा 3/4। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो प्यारे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब जो भी भिन्न अपने पास दिया हुआ है, जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्याओं का एक लाइन होता है, एक लाइन होता है जिस पर बहुत सारे संख्या लिखा होता है। जैसे हमको पहला क्वेश्चन है, क्या चीज प्रदर्शित करना है 2/3 को, तो हम इस तरह से रेखा खींच लेंगे, बहुत सारा नंबर होगा इस पर, अनंत संख्या होगा। हम बीच में 0 बनाते हैं, इससे आगे 1 ले लेते हैं, इससे आगे 2 ले लेते हैं, और इससे आगे 3 ले लेते हैं। पीछे हम -1 ले लेंगे और पीछे -2 ले लेंगे। देखो 2/3 के बारे में ध्यान दो, अगर 2 में हम 3 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 1 से बड़ा नहीं है और 0 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच का नंबर है। सीधा बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना है हमको, तो सीधे से हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट लिखा हुआ है उतने पार्ट में सबको हम बांट देंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे 0 से 1 के बीच में हमको कितना पार्ट करना होगा, 3 पार्ट में बांटना होगा, 3 टुकड़ा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा ये कर लिए और एक टुकड़ा ये कर लिए। देखो अब बीच में 3 टुकड़ा बने ना, 1 2 और 3। ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे 1 2, मतलब 2 को लाइन खींचेंगे, 2 जगह से काटेंगे, 3 टुकड़ा हो जाएगा, सीधा बात। इस जगह पर भी हम क्या करेंगे, 2 बार लाइन खींच देंगे। इस जगह पर भी हम 2 गो लाइन खींच देंगे, इस जगह पर भी हम 2 गो लाइन खींच देंगे, 3 पार्ट में हो गया। इस जगह पर भी 2 गो लाइन खींच देंगे, 3 पार्ट में हो गया। ठीक है, अब आओ समझो होता क्या है ये, क्योंकि ये वाला लाइन हमने क्या बनाया 0। ठीक है, तो जब हम सबको 3 पार्ट में डिवाइड किए ना, जैसे देखो समझो ये चीज क्या है, एगो रोटी है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में बांटे हैं तो ये 1/2 होगा। ठीक है, अगर इसको 4 पार्ट में बांट देते तब ये कितना होता, 1/4 हो जाता। अगर हम इसको 6 पार्ट में ऐसे बांट दिए, ठीक है, 6 को पार्ट ना हुआ, 6 पार्ट में बांट दिए, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1/6, मतलब 6 में से 1। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 3 में से दूसरा। ठीक है, 3 में से दूसरा। अब देखो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए ना, पहला दूसरा और तीसरा, तो 3 पार्ट में डिवाइड किए तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा ना, ये होगा 1/3। दूसरा वाला जो पार्ट होगा ये होगा 2/3। इससे अगला वाला जो पार्ट होगा वो होगा 3/3। और ध्यान दो 3/3 कट करके 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला 1 है ना। इसी तरह से ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3 होगा कि नहीं होगा। 6/3 मतलब कट करके कितना आएगा 2। बस सिंपल सा बात है, हमको निरूपित क्या करना था 2/3 को, तो ये दूसरा वाला जो लाइन होगा ये 2/3 होगा। ठीक है, बाकी सबको हम क्या करेंगे, मिटा लेंगे। बाकी ये हमने आपको समझाने के लिए बताया, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलो आओ सेकंड क्वेश्चन में समझो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है, 7/4 को। ठीक है, 7/4 को, इसका हम नंबर लाइन खींच लेते हैं। 7/4 अगर हम भाग दे करके देखेंगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है। एक काम करो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ क्या करते हैं 1 लिखते हैं, और यहाँ क्या करते हैं 2 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम 3। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ेगा, इसका दूरी थोड़ा और बढ़ेगा। यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नीचे में चूंकि 4 है तो हम सबको 4 4 टुकड़ा में बांट देंगे। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 4 गो टुकड़ा होना चाहिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 से 2 के बीच में भी 4 टुकड़ा होना चाहिए, 1 2 और 3। 2 से 3 के बीच में भी 4 गो टुकड़ा होना चाहिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमको गिनना है यहाँ से कि सातवां सातवां पार्ट कौन सा है। बट्टा 4 के लिए हम सबको 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये हो जाएगा अपना 1/4, ये 2/4, 3/4, ये हो जाएंगे 4/4, ये 5/4, ये 6/4, ये 7/4। तो बस इसको ऐसा करके टिक कर देना है और 7/4 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला 8/4 होगा। 8/4 मतलब क्या चीज होगा, 8/4 मतलब 2 मरतबे कटा तो 2, यही चीज ना होगा। ठीक है, कहीं पर अगर 12/4 आ रहा है मतलब 3। तो देखो अब तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -3/5। -3 है मतलब माइनस वाला नंबर पीछे होगा 0 से। अगला स्टेप हम इसमें बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हुए चलेंगे, और चूंकि माइनस वाला नंबर है तो 0 से पीछे हम शो करेंगे। ये हो गया 0, इधर होगा -1 और इधर होगा -2। ठीक है, नीचे में क्या है 5 है, मतलब हमको 5 पार्ट में तोड़ना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 को लाइन खींचना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ भी हो गया 1 2
3 और ये 4। ठीक है, ये वाला रहा मेन 1 का, ये वाला मेन रहा 2 का, और ये वाला मेन रहा 0 का। ठीक है, अब बताओ माइनस में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो ये -1/5 होगा, ये -2/5, ये -3/5, -4/5, -5/5। ठीक है, हमको लेकिन -3/5 पर ही आना है, तो पीछे की तरफ 1 2 3, ये क्या हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करना हमने बता दिया आपको। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझ लो। कोई भी भिन्न है, कोई भी परिमेय संख्या है, नीचे वाला संख्या जितना रहेगा हर एक टुकड़ा को, हर एक पूर्णांक के बीच हम उतने टुकड़े करेंगे। ठीक है, और जितना बाय जितना है उतना नंबर वाला हम खोज लेंगे। जैसे 7 है तो 0 से आगे 7वां पॉइंट खोजेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कि 2 है तो 0 से आगे दूसरा पॉइंट खोजे, है ना। 7 था तो 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पॉइंट 7/4 हुआ। -3/5 है तो 0 से पीछे हम तीसरा पॉइंट पर जाएंगे, 1 2 3, -3/5। ठीक है, ये जो बट्टा वाला 5 है इसका मतलब हो गया कि उसके उतने टुकड़े करो, और -3 मतलब माइनस तीसरा वाला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके आगे। वो चौथा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, 1 और 2 के बीच 5 को परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या लिखने वाले बहुत सारे तरीके हैं। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, वो भी तरीका है, लेकिन हम बहुत ही प्यारा सा तरीका आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास कोई दो संख्या a और b है, ठीक है, a और b अगर कोई दो संख्या है तो इसके बीच का परिमेय संख्या क्या होगा। बीच की परिमेय संख्या तो फॉर्मूला हम बताते हैं छोटा सा। क्या लिखना है, a प्लस nb और बट्टा n+1। n क्या चीज है, n बराबर होता है, n मतलब पदों की संख्या। ठीक है, मतलब कैमा पद है, कैमा टर्म निकाल रहे हैं हम। जैसे 5 को परिमेय संख्या निकालना है तो पहला परिमेय संख्या के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरा परिमेय संख्या के लिए n का वैल्यू 2 रखेंगे, तीसरा परिमेय संख्या के लिए n का वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, समझ गए। तो चलो हम सबसे पहले निकालेंगे पहली परिमेय संख्या। ठीक है, पहली परिमेय संख्या मतलब n का वैल्यू 1 रखना है। पहला परिमेय संख्या n का वैल्यू 1 रखना है, और ध्यान रखना कि a होगा पहला वाला और b होगा लास्ट वाला। मतलब इस क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 2, और इसमें हमको क्या करना है, इसके बीच के 5 को परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर 1 रखते हैं और प्लस पहला निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू भी 1 होगा, और इंटू 2 और बट्टा n का वैल्यू तो 1 लिए हैं, +1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। पहला परिमेय संख्या के लिए n बराबर 1 रखना है। इसी फॉर्मूला में हम a की जगह पर तो 1 रखे ही, n की जगह पर 1 रखे और b की जगह पर 2 रखे, नीचे में भी n+1 मतलब 1+1। ध्यान देना, समझ जाओगे अच्छे से। 1 + 2 इकाई 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर कितना आया 3/2। ठीक है, हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दूसरी परिमेय संख्या। n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी परिमेय संख्याएं मिलेगी हमको। तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू तो 1 है, प्लस n का मान कितना रखेंगे 2, चूंकि हमको दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, b तो 2 ही रहेगा, बट्टा 2 + 1 हो जाएगा, नीचे में n+1। तो क्या बनेगा यहाँ से, 2 दूनी 4 1 5, 1 + 4 और बट्टा में 2 1 3 हम लिख सकते हैं, मतलब 5/3। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज़ निकल रहा है आंसर में आपका वही मिले, आंसर में भी साफ साफ लिखा होगा कि कोई दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। और बुक में कौन सा परिमेय संख्या दिया हुआ है ये तो आपको नहीं पता। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास तीसरी परिमेय संख्या निकलेगी, और तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए बस a और b का वैल्यू 1 2 रहेगा, और n का वैल्यू खाली चेंज करते रहेंगे। a का वैल्यू 1 और प्लस n का वैल्यू कितना रखेंगे 3, और b तो 2 ही रहेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 3 + 1, कितना बनेंगे 1 + 3 दूना 6 और बट्टा में 3 1 4, मतलब ये बन गया 7/4। चलो बहुत अच्छा। हम n बराबर क्या रखेंगे 4, तो जिससे हमको मिल जाएगा चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या क्या होगा, तो n का वैल्यू खाली 4 रखेंगे, a का वैल्यू 1 प्लस 4 गुना 2 और बट्टा में n का वैल्यू तो 4 रखे हैं ना, तो 4 + 1 करना पड़ेगा ना, तो 4 + 1, 4 दूना 8 और 1 9, 9/5। ठीक है, यही ना होगा, ये हो गया चौथा। अब हमको क्या करना है, n का वैल्यू रखना है 5, जिससे कि हम पांचवी परिमेय संख्या निकाल सकें। तो पांचवी परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, पांचवी परिमेय संख्या के लिए बस खाली n का वैल्यू 5 रखो,
1 प्लस n के जगह पर 5 रख देंगे गुना 2 और बट्टा में 5 प्लस 1, 5 दूनी 10, 1 11, 11 और बट्टा में 6। बस यही 5 को परिमेय संख्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो चलो अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तो देखो पिछला क्वेश्चन अगर नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ जाओगे। देखो यहाँ कह रहा है दो संख्या है 1/3 और 1/2, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है और दो परिमेय संख्या निकालना है। तो चलो देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए जिस संख्या के बीच का हमको परिमेय संख्या निकालना है उसमें से शुरू वाले को हम a मान लेंगे, a बराबर 1/3 और b बराबर क्या हो जाएगा अंतिम वाला मतलब 1/2, और इसी दोनों के बीच का नंबर चाहिए। तो बताओ फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है a प्लस एन बी और बट्टा में n प्लस 1। ये है परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये है परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला, बस इसमें बैठाओ। पहली परिमेय संख्या निकालना है हमको, पहली परिमेय संख्या। ठीक है, पहली परिमेय संख्या मतलब n का वैल्यू 1, n बराबर 1, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 1/3 है a की जगह पर और फिर प्लस 1 गुना में n b का वैल्यू 1/2 और इसके भाग में कितना हो जाएगा n प्लस 1, n का वैल्यू तो 1 ही रखे ना, 1 प्लस 1 बनेगा। ये चीज समझे। चलो 1/2 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही ना रहेगा, ऊपर में बन गया 1/3 और प्लस में 1/2 और इसके भाग में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो अब ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ होना है ना, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, 2 तिया 6 तो 1 तिया 3। ठीक है, और इसके भाग में 2 रहेगा, 3 2 5 होगा 5/6, 5/6 और इसके भाग में कितना है 2 डिवाइड में। भाग वाला चीज को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो पलट जाता है, 5/6 है ही, इसके भाग में 2 है, इसको अगर गुना में ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब इसका फाइनल कितना आएगा 5/12। पहला क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो गया। ठीक है, एक को परिमेय संख्या निकालना था पहला में, तो ए का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम दो परिमेय संख्या निकालेंगे बी का आंसर। तो बी के लिए हम पहला परिमेय संख्या तो निकाल चुके हैं, पहली परिमेय संख्या तो हम निकाल चुके हैं, कितना है 5/12। और अगर हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो बस n का वैल्यू 2 रख देंगे। दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो हम n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, a का मान कितना रहेगा 1/3 रहेगा और प्लस 2 गुना में b का मान कितना 1/2 और बट्टा में क्या हो जाएंगे 2 + 1। ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग समझो, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है गुना में है। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो बचा 1, क्या बचेंगे 1/3 और प्लस 1 और बट्टा में 2 1 3। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, भाग वाला 3 को रहने दो, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 एका 3 तो 1 एका 1 और प्लस इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 तिया 3 तो 1 तिया क्या बन जाएगा 3, मतलब ऊपर में बना 3 1 4/3 बनेगा ना, ऊपर में बन गया 4/3 और इसको भाग देना है 3 से। तो जो भाग में 3 है इसको हम गुना में अगर बदलेंगे 4/3 और गुना में क्या हो जाएगा 1/3, मतलब ओवरऑल आंसर अपना कितना आया 4/9। ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या। इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, बस आपको जैको परिमेय संख्या निकालना है, n का मान उतना उतना रखते चलिए। तो चलो बढ़ते हैं अब इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ये जो परिमेय संख्या निकालने वाला क्वेश्चन है इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि आंसर मिलाने के चक्कर में मत रहो, बस चीजों को समझो और बनाओ। ठीक है, आंसर इसमें नहीं मिलेगा कभी भी, किसी जीवन में नहीं मिल सकता है। ठीक है, मिल भी जाएगा जीवन में तो बस किसी एक तरीका से मिल सकता है और कोशिश करेंगे तो 10 गो में से 5 गो का आंसर मिलेगा, 5 गो का नहीं मिलेगा। बुक वाले अलग तरीके से सोच के आंसर देंगे, आप अलग तरीके से सोच के बनाओगे, क्योंकि इसमें से निकालने के परिमेय संख्या निकालने का कई सारा तरीका है। ठीक है, हम सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा पहला वाला 1/2 और b का मान कितना हो जाएगा दूसरा वाला 3/2। अब हमको क्या करना है फॉर्मूला बैठाना है। फॉर्मूला क्या है a + nb और बट्टा में n + 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बैठाओ। सबसे पहला चूंकि हमको 3 को परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या निकालेंगे पहली संख्या, ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या, 3 को संख्या निकालेंगे ना, तो दूसरी संख्या, उसके बाद तीसरी संख्या, 3 को लिख लेते हैं हम, साथ में कैलकुलेशन करते चलेंगे। पहली संख्या निकालना है मतलब n का वैल्यू 1 रखना है और दूसरी संख्या मतलब n का वैल्यू 2 और तीसरी संख्या मतलब n का वैल्यू 3
फॉर्मूला सेम रहेगा। तो चलो ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है, और प्लस 1 गुना में कितना हो जाएगा 3/2, और बट्टा में n+1 करना है, मतलब 1 + 1 करना है। ठीक है, सिंपल सा एक ही लाइन में बन जाएगा, 1/2 प्लस 1 से गुना करेंगे 3/2 में कोई फर्क नहीं पड़ना, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेकर के जोड़ो, भाग में 2 है, ऊपर में 1 + 3 हो जाएगा, और बट्टा में 2 रहेगा। 3 1 4 हुआ, कितना बनेगा 4/2, और चूंकि भाग में 2 है तो इसको हम गुना में ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। नहीं, ओवरऑल पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ध्यान देना, 1/2 और 3/2 के बीच का एगो परिमेय संख्या होगा 1। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो बस हम n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, a का मान कितना 1/2 प्लस n का मान अब रखना है 2, और गुना में कितना हो जाएगा 3/2, यह ना होगा। ठीक है, जो टर्म गुना होने वाला है ना उसको ब्रैकेट में लिख लो पोस्ट में, और n+1 करना है, मतलब 2+1 करना है, नीचे में n का मान 2 रखेंगे। चलो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या चीज, ऊपर में 1/2 और प्लस में 3। ठीक है, ये ना बचेगा, और नीचा में 3। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 2, तो 1 1 1 प्लस 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, और इसके बट्टा में कितना रहेगा 3। ठीक है, 6 1 7 होगा, 7/2 बन रहा है ना ऊपर में, 7/2, और ये जो भाग में 3 है ना, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो 1/3 बन जाएगा, मतलब इसका आंसर बनेगा 7/6। दूसरा परिमेय संख्या आ गया 7/6। तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको n का मान 3 रखना पड़ेगा। बस सिंपल सा, a का वैल्यू 1/2 रखो, प्लस n का मान 3 रखो, और गुना में b का मान 3/2 रखो। इसको एक कोष्ट में घेर लो, बट्टा में n का मान कितना रखना है 3, तो नीचे में हो जाएगा 3 + 1। यहाँ नहीं है कटने वाला, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2, और प्लस इस दोनों को गुना कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9/2, और इसके भाग में कितना होगा 3 1 4। ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 और 2 का भिन्न का जोड़ करने पर एलसीएम करने पर 2, ऊपर में बन जाएगा 1 + 9, और बट्टा में क्या बन जाएंगे 4। ऊपर वाला देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9 1 10, 10/2, और जो भाग में 4 है ना, इसको गुना में ले जाओ तो 1/4 बन जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब ओवरऑल आंसर अपने पास बच रहा है 5/4। बस यही तीनों को परिमेय संख्या निकालना था, और यही तीनों हो गया अपना प्यारा सा आंसर। हो सकता है बुक से मैच कर रहा हो सकता है बुक से नहीं मैच कर रहा हो, लेकिन आंसर एकदम से सही है, आप लोग यही समझिए। तो चलो बढ़ते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। तो देखो भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, प्लस प्लस वाला क्वेश्चन आ रहा था, माइनस वाला आ गया। बहुत ही प्यारे तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को। ए को ये वाला टर्म है, इसको ए मान लो, और ये वाला टर्म है, इसको बी मान लो। फॉर्मूला में बैठा तो सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा -1/5, और बी का मान कितना हो जाएगा -2/5। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस एन बी, और बट्टा में n+1। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। दो परिमेय संख्या के बीच की अनगिनत परिमेय संख्या इससे निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे पहली संख्या। पहली संख्या का मतलब क्या हो गया, पहली संख्या का मतलब n = 1। ठीक है, n = 1 रखिए, सबसे पहला संख्या निकलेगा। चलो a की जगह पर कितना रखेंगे -1/5। ठीक है, फिर प्लस देना है, n की जगह पर कितना रखना है 1, और इसको गुना करना है कितने से b से, मतलब -2/5 से, और फिर भाग कितने से देना है n+1, मतलब n का वैल्यू 1 है, 1 में हम +1 कर देंगे। ठीक है, बस इसके आगे देखो ये चीज़ बनता क्या है, -1/5 तो पहले से है ही, प्लस 1 में -2/5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा -2/5, और इसके भाग में कितना होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, माइनस इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम 5 आएगा, ऊपर में -1 और -2 बन जाएगा, और इसके भाग में कितना होगा 2। -1 और -2 कितना होगा -3, -3/5 बन रहा है। ठीक है, और ये जो दो भाग में है इसको हम गुना में ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा, मतलब पहली परिमेय संख्या कितना आ गया -3, और बट्टा में 5 दूना 10। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, फिर से देख लो। दूसरा पॉइंट, दूसरी संख्या अगर हमको लिखनी है, दूसरी संख्या, तो क्या होगा, दूसरी संख्या का मतलब n बराबर कितना रखना है 2 रखना है। चलो रखो n का वैल्यू 2, a का मान तो वही रहेगा -1/5, और फिर प्लस 2 गुना कितना बनेगा b का मान, मतलब -2/5, यही ना है, और फिर बट्टा में कितना रहेगा 2 + 1, मतलब n+1 करते हैं, n का मान तो 2 रखना है, 2 + 1 हो जाएगा, कितना बना -1/5। 2 को -2/5 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और बट्टा 5, और इसके भाग में कितना होगा 2 1 3। ठीक है,
ऊपर वाला को सॉल्व करो तो एलसीएम तो 5 ना आएगा, 5 इकाई 5 तो ऊपर में -1 हो जाएगा, 5 इकाई 5 तो ऊपर में माइनस में 4 हो जाएगा, और इसके बट्टा में कितना है 3। ओवरऑल ऊपर वाला क्या बना, ऊपर वाला बना -1 -4 -5, और बट्टा में 5 है। नीचे जो भाग में 3 है इसको गुना में ले जाओ तो 1/3 बन जाएगा, ये दोनों कट गया, ओवरऑल बचा माइनस का 1/3। ये हो गया एक आंसर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या निकालने का मतलब n का मान 3 रखना है। n बराबर आप रख दो 3, n बराबर 3 रखो, -1/5 रहेगा ही, प्लस n के जगह पर 3 होगा, गुना होगा -2/3 से, यही ना है, -2/5 है ना, -2/5 से, और इसमें भाग किससे होगा, तो n का मान हम रखे हैं 3 और +1 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ हो गया -1/5, और ये 3 को -2/5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे -6/5, और इसके डिवाइड में कितना रहेगा 3 1 4। इस दोनों को अगर एक जगह हम जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम तो 5 होगा भाई, 5 इकाई 5 तो यहाँ हो जाएंगे -1, 5 इकाई 5 तो यहाँ हो जाएंगे -6, और इसके डिवाइड में कितना रहेगा 4। -6 और -1 कितना होगा -7। ध्यान देना इधर, -7/5 ऊपर में हुआ ना, 4 है इसके भाग में, इसको गुना में ले जाएंगे तो 1/4 बन जाएगा, कटने वाला कोनो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा -7/20, यही ना होगा। तो बस यही 3 को परिमेय संख्या निकालना था। एक परिमेय संख्या यहाँ निकला, दूसरा परिमेय संख्या निकला -1/3, और तीसरी परिमेय संख्या निकली -7/20। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बड़े प्यार तरीके से समझ गए होंगे। चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन पे। देखो इस एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, एगो बट्टा में दे दिया, एगो बिना बट्टा में दे दिया, तो आप लोग डर जाते हो बट्टा देख करके। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम मेथड से, सेम प्रोसेस से। तीनों को परिमेय संख्या निकालना है। ए का मान कितना रखेंगे, -1/2, एगो हो गया, और बी का मान रखेंगे कितना 1, ये दूसरा हो गया, यही दोनों मान है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, a + nb और बट्टा में n+1, बस ये फॉर्मूला याद रखना है दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या को निकालने के लिए। पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1। ठीक है, n का मान 1 रखना है, तो चलो n का मान 1 रखो, -1/2 प्लस n की जगह पर रखेंगे 1, और b की जगह पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 + 1। ठीक, बहुत अच्छा। चलो देखो यहाँ से ये बन गया -1/2, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, बट्टा में कितना बन जाएगा 2। -1/2 में 1 जोड़ेंगे ना, तो चलो भिन्न का जोड़ कर लो, 2 हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1 के ना, 2 1 2 तो ये हो गया -1, 1 2 ना 2 तो ये हो जाएगा +2, और बट्टा में कितना है 2। ऊपर वाला देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, तो ये बन गया ऊपर वाला 1/2, भाग में है 2, इसको गुना में ले जाएंगे तो 1/2 से गुना हो जाएगा, बराबर 1/4। ये हो गया पहला संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या मतलब n का मान रखना है 2, n का मान रख दो 2, फॉर्मूला में जहां पर n है वहां पर 2 रख दो, और a b का मान तो मालूम है, a की जगह पर कितना आएगा -1/2 प्लस n की जगह पर कितना आएगा 2, और b की जगह पर कितना आएगा 1, और बट्टा में n+1 मतलब 2 + 1। दूसरा संख्या निकाल रहे हैं तो 2 + 1 होगा, तीसरा संख्या निकालेंगे नीचे में 3 + 1 होगा। क्या बन गया, -1/2 और प्लस में 2 1 2, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, घटाओ इसको जोड़ो, ऊपर वाला है टर्म, कितना हो जाएगा एलसीएम 2, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1, 2 1 2 तो यहाँ बनेगा -1, 1 2 ना 2 तो 2 2 नी 4 बन जाएगा, ऊपर में नीचे कितना है 3। देखो ऊपर वाले को ओवरऑल सॉल्व करो तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बनेगा, बट्टा में 2 बनेगा, भाग में 3 है तो इसको गुना में ले जाएंगे तो 1/3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर 1/2। ये बन गया दूसरी संख्या। अब चलो तीसरी संख्या पर चलते हैं। तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या मतलब n बराबर कितना रखना है 3, फॉर्मूला में बैठा a का वैल्यू -1/2 प्लस b का n का वैल्यू 3 और b का मान 1। ठीक है, बट्टा में भी क्या हो जाएगा 3 + 1, क्या बनेंगे -1/2 प्लस में 3 और बट्टा में 3 1 4। ठीक है, अगर ऊपर वाले को सॉल्व करना है, नीचे में कुछ नहीं है 1 है, लघुत्तम कितना होगा 2, 2 1 2 तो -1 1 -1, प्लस है तो प्लस दे दो, 1 2 ना 2 तो 3 2 ना 6, बट्टा में कितना है 4। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करो, 6 में से 1 गया तो 5, 5/2 बन रहा है ना, ये बन गया 5/2, और उसके भाग में 4 है, अगर गुना में ले जाएंगे तो 1/4 बन जाएगा। कितना बना ओवरऑल, ऊपर वाला 5 और नीचा वाला 4 दूना 8। ये हो गया प्यारा सा आंसर।
तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। जो भी क्वेश्चन नहीं आया समझ में उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके। अगर फिर भी नहीं आता है समझ में तो कमेंट करके बताना, फिर से हम वीडियो बना देंगे ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसी में देखेंगे एक्सरसाइज 1 का बी भी।